यह घटना 20वीं सदी की है। एक गांव में लछीराम नाम का एक आदमी रहता था। वह फल बेचने का काम करता था। वह हर साल छठ पर्व पर भी बहुत सारे फल लाता और उसके सारे फल बिक जाते। वह बहुत अच्छा कमाता था। पर एक बार उसके मन में लालच ने अपना घर बना लिया। वह अपने ठेले पर अच्छे फलों के साथ खराब फलों को भी उसमें मिलाकर बेचने लगा। कुछ महीनों बाद छठ का पर्व आया। लछीराम ने छठ पर्व के लिए बहुत सारे फल लाया और साथ में नारियल लाया, लेकिन उसके सारे नारियल सड़े हुए थे। दरअसल पैसे के लालच में उसने जो नारियल सड़ा गला छांटा हुआ था उसी को उठा लाया था और उसने सारे फलों के साथ सारे नारियल को भी उचित दामों पर बेच दिया। उसके सारे नारियल बिक गए। सारे गांव वाले उसके द्वारा दी गई सड़ी नारियल को छठी मैया के बेदी पर चढ़ा दिए, जिससे छठ माता क्रोधित हो गईं और लछीराम को उसी रात पूरे शरीर में जलन होने लगी। सुबह तक उसके सारे चमड़े जल गए थे। उसका पूरा शरीर सफेद दागों से भर गया था। वह कुरूप हो गया। वह रोता बिलखता छठी मैया के बेदी पर गया, पर अब बहुत देरी हो गई थी। वह अनेक वैद्यों को दिखाया, ओझा सोखा को दिखाया, पर उसका चरक आज तक नहीं ठीक हुआ। अब सुनते हैं छठी मैया के क्रोध की दूसरी सच्ची घटना। एक गांव में वकील पाठक रहते थे। यह घटना भी 20वीं सदी की है। वकील पाठक जब भी कोई पूजा करता तो कहते, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे जेका पीसा खाए। कबीरदास की इसी दोहे को सुनाते रहते। कहने के लिए तो वह ब्राह्मण थे, पर भगवान में थोड़ा भी विश्वास नहीं रखते थे। इसी तरह एक बार छठ का पर्व आया। छठ पर्व में जो ईंट का बेदी बनता है, उसी पर छठी मैया को मानकर औरतें पूजा करती हैं। उसी बेदी को सबके सामने वकील पाठक अपने पैरों से बेदी को बार बार छुए जा रहे थे और हंस रहे थे और वही दोहा सुना रहे थे। सारे लोगों ने वकील पाठक को मना किया कि माता जी को पैरों से मत छुइए, लेकिन वकील पाठक ने नहीं माना। उनका पैर बार बार बेदी को छुए जा रहा था। कुछ क्षणों बाद उनके शरीर में कुछ हुआ और वह बेहोश हो गए। उनके घर के लोग आए और उन्हें वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य ने वकील पाठक को देखा और कहा, जैसा लगता है वकील पाठक को बिजली का करंट लगा है। पर सब ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वह अचानक ही मूर्छित हुए थे। 12 घंटों के बाद वकील पाठक को होश आया। उनके शरीर में बड़े बड़े मवाज वाले फोड़े हो गए थे। वह कुरूप दिख रहे थे। अपनी हालत देखकर वह भागकर छठी मैया के बेदी पर गए और रोने लगे, पर उनका शरीर ठीक नहीं हुआ। वह लोगों को बताया कि वह जब बेदी को पैरों से छू रहे थे तब ऐसा लगा कि उनके शरीर में करंट लग रहा है। फिर होश आने पर यह फफूले। वकील पाठक के शरीर से वह फफूले ठीक नहीं होते। कुछ पकते तो कुछ मवाज बनकर बहते। वह फफूले बहुत दर्द भी देता। इसी कारण उनकी शादी भी नहीं हुई और वह उसी पीड़ा के साथ 40 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। दर्शकों, क्या आपको भगवान में विश्वास है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। धन्यवाद।